आज हम आपको भारत की उन 5 कमांडो फोर्स के बारे में बताएंगे जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी अद्वितीय क्षमताओं और साहस के लिए जाने जाते हैं। इन कमांडो फोर्स के सामने दुश्मन नजर उठाने से भी डरता है और इनके आने की आहट भर से मैदान छोड़ भाग खड़े होते हैं। स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारत की कई प्रमुख कमांडो फोर्सेस हैं जो अपनी बहादुरी और खतरनाक ऑपरेशंस के लिए जानी जाती हैं। ये विशेष बल न केवल आतंकवाद और आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं, बल्कि दुश्मनों के बीच भी इनका डर बना हुआ है। यहाँ भारत की 5 सबसे खूंखार कमांडो फोर्सेस के बारे में बताया गया है। नंबर 1, एनएसजी कमांडो। एनएसजी को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। यह फोर्स आतंकवाद से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। 1984 में स्थापित एनएसजी ने कई बड़े ऑपरेशंस जैसे 26/11 मुंबई हमले में अहम भूमिका निभाई है। नंबर 2, मार्कोस कमांडो। भारतीय नौसेना के विशेष बलों में मार्कोस को दुनिया की सबसे बेहतरीन मरीन कमांडो यूनिट्स में से एक माना जाता है। ये कमांडो पानी के भीतर, जमीन और हवा से हमले करने में सक्षम होते हैं। कश्मीर और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में इनकी बड़ी भूमिका है। नंबर 3, पारा एसएफ कमांडो। भारतीय सेना की सबसे स्पेशल फोर्स यूनिट्स में से एक, पारा एसएफ उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए जानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। ये फोर्स आतंकवाद विरोधी और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस में माहिर हैं। नंबर 4, गरुड़ कमांडो। यह भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट है जो हवाई हमलों और संकट के समय के लिए तैनात की जाती है। गरुड़ फोर्स का काम एयरबेस की सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाना और बंधकों को छुड़ाना है। नंबर 5, कोबरा कमांडो। यह सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है जो नक्सलवाद विरोधी अभियानों में एक्सपर्ट है। कोबरा फोर्स जंगलों में ऑपरेशन करने में माहिर है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहती है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। एक ऐसा देश जिस देश की आर्मी का आज तक एक भी सैनिक युद्ध में शहीद नहीं हुआ। दुनिया में बहुत से देशों की आर्मी बड़े बड़े युद्ध का सामना कर चुकी है। युद्ध के दौरान इन देशों की आर्मी के कई सैनिक शहीद भी होते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसकी आर्मी का एक भी सैनिक आज तक युद्ध में शहीद नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसका आज तक कोई भी सैनिक युद्ध में शहीद नहीं हुआ है। यह तथ्य स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की नीति से जुड़ा हुआ है, जिसे यह देश लगभग 200 वर्षों से बनाए हुए है। स्विट्जरलैंड ने 1815 में वियना कांग्रेस के बाद स्थायी तटस्थता की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत स्विट्जरलैंड ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या युद्ध में शामिल न होने का संकल्प लिया। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे बड़े संघर्षों में भी अपनी तटस्थता को बनाए रखा। स्विट्जरलैंड की सेना का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना है। यह सेना काफी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेंड है, लेकिन इसे केवल डिफेंस के उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। स्विट्जरलैंड की सेना में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस भी शामिल है, जहां सभी योग्य नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा कर सकें। स्विट्जरलैंड की तटस्थता का सम्मान अन्य देशों द्वारा भी किया गया है और इसीलिए स्विट्जरलैंड किसी भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्विट्जरलैंड के सैनिकों को युद्ध के मैदान में शहीद होने का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शांति अभियानों में मानवतावादी सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह सक्रिय रूप से युद्ध में भाग नहीं लेता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की तटस्थता की नीति और उसकी रक्षात्मक सैन्य रणनीति के कारण स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसका कोई भी सैनिक आज तक युद्ध में शहीद नहीं हुआ है।